एक लेडीज पुलिस थाने में अपने ड्यूटी पे तैनात होती है। वहीं पे एक व्यक्ति अपना कंप्लेन दर्ज कराने के लिए आता है और आने के बाद कहता है कि मेरा जो पड़ोसी है मुझे बहुत तंग करता है, मुझे मारता है, पीटता है, मुझे धमकियां देता है। बाद में जो लेडीज पुलिस होती है उस व्यक्ति को, उस लड़के को थाने से दूर ले जाती है और उसे किडनैप कर लेती है और किडनैप करने के बाद उसके साथ लगातार कई दिन रेप करती है, उसके साथ बलात्कार करती है और जब उसका जी नहीं भरता तब उस लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन जब उस लड़के को पता चलता है कि ये लेडीज पुलिस की शादी हो चुकी है, इसके 2 बेटे हैं, तब वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है। तब जो वो महिला करती है उसे जान आप भी हैरान हो जाओगे। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो घटना है ये घटना है हरियाणा रोहतास की। हरियाणा रोहतास में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम होता है रवि। रवि की जो उम्र होती है वो 20 साल की होती है। रवि की माँ भी होती है। अब ये छोटा परिवार, एक माँ और एक बेटा। अब रवि अपने माँ के साथ रहता है और रवि के पड़ोसी जो होते हैं रवि को काफी तंग करते हैं और रवि यही शिकायत लेकर उस महिला पुलिस के पास पहुंचा होता है थाने पे। अब जो महिला पुलिस है रिपोर्ट तो नहीं लिखती लेकिन नंबर एक्सचेंज करवा लेती है। कहती है कि ये मेरा नंबर ले लो, जब भी तुम्हारे पड़ोसी कुछ ऐसा करेंगे तो मैं हमेशा आ जाऊंगी और ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब जो ये लड़का होता है रवि काफी खुश होता है मन ही मन कि चलो कम से कम लेडीज पुलिस तो मेरी नंबर ले ली और जब भी कुछ मुझे होगा तो मैं इसे बता दिया करूंगा और ये मामला को सॉल्व कर देगी। कहीं ना कहीं रवि को भी अच्छा लग रहा था। बाद में जो महिला पुलिस होती है ये उसके घर पहुंचती है तो वाकई जो उसके पड़ोसी होते हैं काफी झगड़ा कर रहे होते हैं। ये महिला पुलिस उसको ठीक करती है, सबको डांटती है, बोलती है और जो भी परेशानियां होता है सब कुछ सॉल्व कर देती है। अब धीरे धीरे जो रवि है महिला पुलिस से बात करने लगता है, बातें होने लगती हैं, वक्त बीतता है। वक्त बीतते बीतते अब एक दिन का वाकया होता है। जो महिला पुलिसकर्मी होती है वो इसके घर चली आती है, रवि के घर चली आती है। वो डेट होता है 14 फरवरी 2022। 14 फरवरी 2022 के दिन जब वो लेडीज पुलिसकर्मी इस रवि के घर पहुंचती है और कहती है कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। ये सभी चीजें अजीब लग रहा था रवि को, क्योंकि रवि कोई आम साधारण लड़की से प्यार नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक पुलिसकर्मी थी तो उससे प्यार कर रहा था। तो इससे अजीब सा लगता है। ये मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन जो महिला पुलिस होती है इसे अपने पास बुलाती है और फिर ये घूमने के लिए चल देते हैं। जब घूमने के लिए जाते हैं तो महिला जो होती है वो ले जाकर एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है, होटल में। वहां ले जाने के बाद इसके साथ बहुत सारा एंजॉय करती है। बाद में वो वाइन, शराब की बोतल मंगाती है। बोतल मंगाने के बाद इसे शराब पिलाती है, खुद पीती है। उसके बाद से जो रवि है होशो हवास को खो बैठता है और महिला पुलिसकर्मी जो है इसे ले जाकर होटल में इसके साथ संबंध बनाती है और उसी तरफ पड़ी रहती है। सुबह हो जाती है और जैसे ही रवि की आंख खुलती है तो देखता है कि मेरे पास जो वो महिला पुलिसकर्मी है वो पड़ी है ऐसे ही। अब वो परेशान, हताश, काफी टेंशन में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लेडीज पुलिस जगती है वो कहती है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। ये लड़का सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। ये ना चाहते हुए ये सभी चीजें इसके साथ हो रही थी। रवि परेशान घर आता है। घर आने के बाद सभी चीजें माँ को बताता है। माँ भी माना करती है, लेकिन जो यहाँ पे महिला कांस्टेबल है, पुलिस है, ये कहती है कि मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी। और होता यही है। बाद में वो महिला कांस्टेबल लेकर आई होती है एक पंडित को और साथ में वहीं पे शादी कर लेती है। और शादी कर लेने के बाद रवि को लेकर चली जाती है अपने साथ। और जो माँ होती है अपने पुश्तैनी घर पे ही रहने लगती है। अब इसी तरह से दिन गुजरने लगता है। बाद में जो महिला पुलिस होती है वो कहती है कि तुम एक काम करो, अपना जो घर है उसे बेच दो और यहीं पे आ जाओ। हम लोग यहीं क्वार्टर पे मैं रहती हूँ, यहीं पे रेंट पे हम लोग रहेंगे, शहर में ही बस जाएंगे। अब रवि क्या करता है, अपना जो पुश्तैनी घर होता है उसे 5 लाख में बेच देता है। और बेचने के बाद वो पैसा लेकर आता है इस पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी होती है, इसके पास। और आने के बाद इसको सारा पैसा दे देता है और कहता है कि तुम ही रखो और सब कुछ ठीक से संभालो। अब क्या होता है कि जो पुलिस कर्मी होती है ये उसके माँ को अपने पास लाना नहीं चाहती है। ये चाहती है कि सिर्फ रवि ही मेरे पास रहे। और इस तरह से रवि को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि माँ भी साथ में रहे, बाकी हम साथ में रहें, लेकिन वो
जो महिला पुलिसकर्मी होती है वो चाहती है कि रवि सिर्फ साथ में रहे, उसकी मां ना रहे, और इसलिए तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ने के बाद जो महिला पुलिसकर्मी है अब थोड़ा सा गुस्से में हमेशा बात किया करती है रवि से। हालांकि रवि की मां अभी भी गांव में ही रहती है, वो अभी आई नहीं होती है। एक दिन क्या होता है, जैसे ये महिला पुलिसकर्मी कहीं दूसरे जगह गई होती है तो इसका मोबाइल घर में ही बज रहा होता है, कॉल आ रहा होता है। एक बार, दो बार, तीन बार रिंग होता है। अब जो महिला थी वो तो थी नहीं, उसका मोबाइल छूट गया था। तो रवि जाता है और कॉल को रिसीव करता है। जैसे ही रिसीव करता है तो पता चलता है उधर से एक छोटी सी लड़की होती है और बोलती है कि माँ तुम कब आओगी यहाँ पे, हम लोग परेशान हैं। अब ये रवि जब सुनता है कि माँ, कहता है कि तुम कहाँ से बोल रही हो। अब इधर से जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि मैं अपने माँ से बात करना चाहती हूँ, मेरी माँ उर्मिला है। अब जैसे ही इस बात को सुनता है रवि, दरअसल रवि जिससे शादी हुआ था, जो पुलिसकर्मी थी, उसका नाम उर्मिला होता है। और उर्मिला वो जो सुनते ही पूछने लगता है उस लड़की से कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, सारा डिटेल्स पूछता है। तब वो जो लड़की होती है सब बताती है कि मेरी माँ पुलिसकर्मी, हम लोग रेंट पे रहते हैं। रवि जैसे ही इस बात को सुनता है उसके होश हवास उड़ जाते हैं। उसके बाद से रवि उर्मिला को बुलाता है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है और कहता है कि जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। अब उर्मिला है पलटवार करती है और बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ यहाँ पे एंजॉय करूं, यहाँ पे मस्ती करूं, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी कर ली, और ये सिर्फ दिखावा है, बस इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी की। हालांकि मेरा पति भी है और मेरी बेटी भी है, ये सभी लोग हैं। जब ये सुनता है रवि काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अब हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, मुझे तुम मेरा पैसा दे दो, जो मैं अपना पुश्तैनी जमीन बेच कर दिया था तुम्हें 5 लाख। अब जो लेडीज होती है पुलिसकर्मी, ये कहती है तुम्हें मैं पैसा भी नहीं दूंगी, और तुम ज्यादा इधर उधर किए तो मैं तुमको जेल भी भेजवा दूंगी। अब रवि पूरी तरह से हताश वहां से जैसे तैसे भागता है, अपने माँ के पास आता है, सभी चीजें बताता है। जब माँ से बताता है तो माँ भी बिलख के रोने लगती है। अब ये लोग जाते हैं थाना, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहां पे कोई रिपोर्ट नहीं लिखता, क्योंकि बात थी कि महिला जो पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल है, वो भी थाने में तैनात रहती है। तो महिला पुलिसकर्मी है जिसके वजह से उसके प्रति कोई दर्ज नहीं करता रिपोर्ट, ना ही कोई शिकायत दर्ज करता है। अब एक दिन का बात होता है कि अब रवि अपने माँ को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचता है। एसपी ऑफिस में जहाँ पे एक दरबार लगता है, गांव की सभी बातें, शिकायतें सुनी जाती हैं। वहां पे जब रवि अपने माँ को लेकर पहुंचता है तो जो एसपी साहब होते हैं उनके सामने उसकी माँ सभी बातों को बताती है कि साहब बात ऐसा ऐसा है कि एक पुलिसकर्मी है जो हम लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग की, हमारी पैसा को ले ली और मेरे बेटे से शादी की, और आज वो अपने ड्यूटी पे तैनात है और हम लोगों को छोड़ दी है और हमारा पैसा भी ले ली है। अब वो शादीशुदा भी है और फिर मेरे बेटे के साथ शादी की। अब जैसे ही एसपी साहब इस बात को सुनते हैं तो वो कॉल लगाते हैं उस पुलिस स्टेशन के पास और बातें करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि क्या ऐसा वाक्य है। तो पता चलता है कि हाँ, सब कुछ सत्य है, सब कुछ सही है। और ये जब रिपोर्ट लिखवाने गए होते हैं तो वहाँ रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की जाती है। बाद में जो एसपी होते हैं वो फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुरंत उस लड़की को, यानी उर्मिला जो लेडीज कर्मी है, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसको पद से निष्कासित किया जाए। ये बात जैसे ही एसपी साहब बोलते हैं सेम वैसा ही किया जाता है। अब उर्मिला की जो पद होती है उसे हटा दिया जाता है और उसके प्रति एफआईआर लिखा जाता है। और जैसे ही एफआईआर होता है उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है। अब उर्मिला जो है जेल में चली जाती है, उसकी जिंदगी अब जेल के सलाखों में कटेगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी को सुनने के बाद? यहाँ पे जो उर्मिला है बहुत ही शातिर है। एक षड्यंत्र के तहत कहें तो ये एंजॉय करने के लिए एक दूसरी शादी भी कर लेती है, जो कि जहाँ पे ड्यूटी है वहां पे वो शादी कर लेती है और इसका घर कहीं और होता है। और ये रवि का पूरा जिंदगी तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। यहाँ तक कि रवि का पैसा भी ले लेती है, नहीं देती है। तो यहाँ पे जो उर्मिला है बहुत ही गलत करती है। इसके साथ कौन कौन सी सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। या इस प्रकार के जो सोच रखने वाली कांस्टेबल होती हैं, महिला कर्मी या कोई भी हो, इस प्रकार के सोच रखने वाले के साथ कौन सी सजा होनी चाहिए या क्या इन लोगों की सजा दी जानी चाहिए,
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी के सुनाने के उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।